फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस समक होममेड किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम झारखंडी रेसिपी रोटी किस तरह बनाते हैं वो आपको बारीकी से सिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ चावल कांटे लिए हैं, फिर यहाँ बेसन लिए हैं, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक लिए हैं, ये सूजी लिए हैं 1 कटोरी, और टमाटर लिए हैं, धनिया के पत्ते, मिर्चा और फिर नींबू छोटा सा लिए हैं। तो किस तरह बनाते हैं आप स्टेप बाय स्टेप देखिए और इसे अच्छे से सीख जाइए। झारखंडी रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बॉल लिए हैं, उससे में सारे चीज़ को हम बारीक एक एक करके डालेंगे। तो देखिए हमने सारे को एक एक करके यहाँ पे पूरा डाल लेनी है। फिर इसकी जो घोल है वो तैयार करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर से ज़रूर बनाएं। तो देखिए अब इसमें टमाटर डालेंगे, धनिया पत्ता और मिर्चा सारे को डालने का, थोड़ा सा नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। इसकी जो टेक्सचर है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है। वीडियो को एंड तक देखें तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह बनाना है, किस तरह नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। एक भी वीडियो मिस ना करें। ऑयल डालना है थोड़ा सा, इससे जिसकी ये चिपके नहीं। तो देखिए इस तरह से हमें बना लेनी है सारे को, और एक एक करके इसकी घोल जो है धीरे धीरे करके इसे चलाते रहें। और फिर इसकी बैटर जो है गाढ़ा पतला भी ना करें, ठीक भर करें। जिस तरह मैं कर रही हूँ उसी तरह करें। आज मेरे ही तरह बनेगा बिल्कुल आपकी रेसिपी, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं और अच्छे से देखिए और बनाएं। तो इसे 1 घंटे के लिए स्टोर करके रख देते हैं। तब तक हम चलते हैं पानी की ओर। तो इंडक्शन ऑन कर लेनी है, एक पतीला चढ़ा लेनी है, एक बाउल उसमें हमें पानी डालनी है। पानी को डाल के हमें एक कंटेनर में इसे भर देनी है। तो देखिए इस तरह से कंटेनर लेना है और पानी के ऊपर ये कंटेनर आना चाहिए, पानी में डूबना नहीं चाहिए। केक जो बनाते हैं हमें बिल्कुल उसी तरह से रखनी है इसे, और इसे अच्छे से उबाल आने देना है। इसलिए हम इसे ढक्कन ढक के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये हमारा हो रहा है तो चलिए तब तक हम जो पत्ते का बनाना है रोटियां उसे तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये लिए हमने पत्तल, इसे अच्छे से वॉश कर लिए हैं और एक एक करके इसे अटैच करके हम किस तरह सिलते हैं आप इस तरह से देखिए। झाड़ू के तिनके या फिर आपके पास जो भी होंगे उसी से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से कर लेनी है धीरे धीरे छोटे तिनका से। इसी तरह से एक एक करके मतलब 3-4 साइड हमें सिल लेना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, आपको आसानी से आ जाएगा। पत्तल नहीं मिलेगा तो मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, और तो फिर आप घर में अपना आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से करके हमें देखिए इस तरह से करके हमें पूरे गोले आकार बना लिए हैं। झारखंड में पहले इसी में शादी ब्याह में खाना खाते थे, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगता था, मेरी दादी माँ लोग बताते थे। तो इस तरह से करनी है, एक को नीचे एक ऊपर रखना है। सबसे पहले हमें इस साइड कर देनी है, 1 घंटे के लिए हमें स्टोर करके रखे। वो हमारा पूरा अच्छी तरह सेट हो चुका है। चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे हमें लेनी है, इस पत्तल में लेनी है और थोड़ा सा तेल ग्रीस करिएगा, उसके ऊपर ही इसे डालिएगा बैटर को। अगर ना तेल ग्रीस करिएगा तो एक भी जब निकालिएगा उस समय नहीं चिपकेगा। एक हमने डाल दिए हैं, इस तरह से पूरे पत्तल में फैला लेनी है। मोटा आकार ही देना है, पतला नहीं दीजिएगा। अगर पतला भी दे सकते हैं, अगर आपको पतला पसंद है तो। हमें मोटा ही पसंद है तो हमें मोटा ही देना ही है हल्का सा। तो इस तरह से ऊपर से प्लेट लेनी है, उल्टा सीधा देख लें और जो चीन्हा का आकार है उधरे ढक दे, क्योंकि उसमें रोटी में चीन्हा का आकार आना चाहिए। तो इस तरह करके और इसमें पिनअप कर लेनी है। ये झाड़ू के तिनका वगैरह या फिर जो भी तिनका आपके पास हो, बांस वगैरह कुछ भी का, तो उस तरह से हमें पूरे साइड साइड में पिनअप कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमें पिनअप कर रही हैं। रोटी में जो साइड साइड में खींचिएगा, बीच में हम नहीं खींचिएगा, क्योंकि बीच में हम पहले से कर चुके हैं। तो देखिए हमारा हो चुका है। तो चलिए अब हम पानी की ओर चलते हैं। तो देखिए पानी हमारा अच्छे से उबाल आ चुका है। तो इंडक्शन 2 मिनट के लिए हम बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि इसकी जो भाप है वो अच्छी तरह से रुक जाए। अब इस तरह से लेनी है और इस तरह से डालनी है। तो देखिए ये हमें आसानी से डाला जाता है, ऐसा नहीं है। देखिए हम इस तरह से डाल लिए हैं और इसे अच्छे से सेट कर दिए हैं, और बराबर मात्रा में इसे करके और ढक देना है। और एकदम मीडियम फ्लेम में करके आपको इसे आधा घंटे के लिए छोड़ देनी है। तब तक हम दूसरे आकार का रोटी बनाते हैं। तो चलिए बचिया है हमारा, तो हम इस तरह फेंके नहीं, इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से ले लेनी है छिलके के आकार में, और मोटे परत में हमें बनानी है। बिल्कुल पतले नहीं बनानी है, या चीला नहीं बन रहा है, ये रोटी बन रहा है। डोसा या फिर चीला नहीं बन रहा है, ये रोटी बन रहा है। स्पेशल रोटी जो झारखंडी में
बनता है वो रोटी बन रहा है। इसे अब हम आपके साथ देखते हैं लास्ट में। देखिए ये किस तरह बनता है, अभी समझ में नहीं आएगा तो इस तरह से कर लेनी है और इसकी ढक्कन जो है बंद कर देनी है। इस तरह से ढक्कन बंद कर दिए। 5-10 मिनट के बाद हमारा हो चुका है, इधर पक चुका है। तो चलिए हम इसे पलट के दिखाते हैं। इस तरह से किए हैं और फिर इस तरह से हल्का सा तेल ग्रीस करेंगे और फिर इसे पलट देंगे। तो देखिए इस तरह से पलट दिए, आसानी से हो जाता है लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो देखिए हमारा फाइनली जो रोटी है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। पहले से ही हमने बना रखे हैं, आपके साथ एक शेयर कर रहे थे। तो देखिए किस तरह से कितना ब्यूटीफुल हमारा रोटी लग रहा है, सुंदर सुंदर दिख रहा है। ये जितना सुंदर दिखता है उतना खाने में भी अच्छा लगता है गाइस, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप ज़रूर बनाएं और ज़रूर से खाएं। तो इसे खाने के लिए हमने कुछ टमाटर धनिया की चटनी जो हमें पीसना है तो हम इसमें ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए इस तरह से अब ये हमारा लगभग हो चुका है। तो अब हम इसकी इंडक्शन बंद करके कुछ देर ठंडा होने के लिए कुछ देर ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देते हैं इंडक्शन बंद करके। चलिए हमारा चटनी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो देखिए इस तरह से चटनी आप बना सकते हैं, चाहे तो आप टमाटर की बनाएं चाहे धनिया की। ये धनिया के साथ ही बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, पहले नमक डालिएगा तो इसमें पहले नमक डालने से बुलबुले उबल आते हैं, इसलिए हम लोग पहले नहीं देते हैं, बाद में ही देते हैं। तो चलिए हमारा परफेक्ट चटनी बन चुका है। अब इसे कर देते हैं साइड और इसे चेक करते हैं। तो देखिए हम निकाल चुके हैं पत्तल से। अब इसकी ओपनिंग करेंगे तो सारे पिनअप को हम पहले निकाल लेंगे। स्टेप बाय स्टेप देखिए और आप सीखिए। तो इस तरह से हमें सारे को निकाल लेनी है। पहले जो दादी माँ लोग थी वो यही रोटियां खाती थी। तो इस तरह से करनी है, इसे ओपन कर लेना है। देखिए गाइस कितना सुंदर कितना बढ़िया लग रहा है। जो हम उसमें बनाए रोटी वो उतना टेस्टी नहीं लगता है जितना ये टेस्टी लगता है खाने में। तो इसे दूसरी साइड से भी ओपन कर लेते हैं। देखिए कितना परफेक्ट बना है खाने में। इसे काट के भी हम आपको दिखाते हैं। पहले देखिए कितना इसकी जो चिन्ह है पूरा वो पूरी तरह से आ चुका है यहाँ। और इसकी स्वाद जो है वही पत्तल माता है, सखुए के पत्ता जो दतवन का जिससे हम लोग दतवन करते हैं ना, वही सखुए। झारखंडी स्पेशल सखुए के दतवन से ही हर कुछ बनाया जाता है। पहले की आदिवासी लोग दादी लोग जो रहती थी वो करती थी। ये जो रोटी है साइड में रखा हुआ क्या बोलते हैं इसे, ताई में जो हम लोग पकाए हैं वो उतना टेस्टी नहीं लगेगा जितना टेस्टी ये लगेगा। आप कंपेयर करके ज़रूर देखिएगा कभी बना के। तो देखिए इसे पहले हम कट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। ये खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। आपको कौन सा रोटी पसंद आए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको किस तरह से बनानी है वो भी बताएं, कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताएं। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से करके आप खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। ठीक है फ्रेंड, देखते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा वीडियो फुल वॉच कीजिए। और इसी तरह के अपने घर में ज़रूर बना के खाएं, अपने परिवार वालों को खिलाएं। अगर तारीफ़ ना मिले तो वीडियो छोड़ के भाग जाइएगा और पसंद आए तो फिर से वॉच कीजिए।